सुभिक्षा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे उसके खूबसूरत घने काले लंबे बाल। कॉलेज में उसके सभी दीवाने थे, लेकिन सुभिक्षा को तो गंजे लड़के अखिल से प्यार हो जाता है। अखिल के गंजेपन के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता, जिस कारण वो सुभिक्षा को भाग गया। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो अखिल, आई लव यू। लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल भी कितने सुंदर हैं, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है अखिल, और उसी से मुझे प्यार हुआ है। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। ऐसे ही कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और अब अखिल की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। सुभिक्षा और अखिल के बीच अब प्यार काफी बढ़ गया। अखिल, मैं अब और यूं छुप छुप कर नहीं मिल सकती। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, इसलिए अब तुम जल्दी से अपने घर पर बात कर लो। ठीक है सुभिक्षा, मैं आज ही तुम्हारे बारे में घर पर बात करता हूँ। घर आकर अखिल अपनी माँ से फोन पर बात करता है। अगले दिन वो सभी सुभिक्षा के घर जाने के लिए तैयार होते हैं। माँ जी, विग तो पहन लीजिए। लेकिन बहू, इसे पहनकर क्या फायदा, आज नहीं तो कल सुभिक्षा बहू को पता चलना ही है कि उसका ससुराल गंजा है। हाँ, लेकिन कहीं फिर उसने भी इस शादी के लिए इनकार कर दिया तो? मैं तो गंजी ही थी, इसलिए आपके गंजे बेटे से शादी के लिए मान गई, लेकिन उसके तो इतने सुंदर बाल हैं, कहीं सबको देखकर उसने इस शादी से इनकार कर दिया तो? ठीक कह रही हो बहू, ला मेरी सफेद विग भी दे। सभी सुभिक्षा के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं। सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में दुल्हन बनकर वो मेहता परिवार में आ जाती है। उसके सभी ससुराल वाले उसके घर में आने की तैयारी कर रहे थे। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ जी, कम से कम पूरे मोहल्ले में कोई तो आया जिसके इतने लंबे बाल हैं। अब कम से कम एक उम्मीद तो है कि आने वाला बच्चा गंजा पैदा नहीं होगा। सही कहा बहू। हाँ, अब तो मैं भी गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी लंबे बालों वाली भाभी। लेकिन ऐसा ना हो हमारा टकला देखकर वो कहीं तबला बनाकर चली जाए। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। अब तो उसकी शादी हो गई है और अब वो बहू बनकर आ रही है। ऊपर से वो अपने अखिल से इतना प्यार भी करती है, तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आज हम बिना विग के ही उसका स्वागत करेंगे। हाँ, और वो आ जाएंगी तो कम से कम हम उसके लंबे बालों का राज तो पता कर पाएंगे। फिर हमारे भी बाल लंबे हो जाएंगे, फिर कोई भी मुझे टकली कोमल कहकर नहीं बुलाएगा। कुछ देर बाद सुभिक्षा अखिल के साथ घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि सभी लोग गंजे हैं। ये देख वो परेशान हो जाती है। ये क्या, आप सबके बाल कहाँ गए? कुछ दिन पहले तक तो आप सबके बाल थे। अरे वो तो हम सबने नकली विग लगाई थी, तुम्हारे यहाँ जो आना था। अब टकली होकर तो नहीं आ सकते थे ना, नहीं तो तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें ही चिढ़ाते कि तुम्हारे ससुराल वाले गंजे हैं। इसका मतलब आप सभी गंजे हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। देवरानी जी, पहले आप अंदर चलिए, फिर हम शांति से इस बारे में बात करेंगे। गुस्से में नई बहू अपने कमरे में जाती है। ये सब क्या है अखिल? मुझे तो लगा था किसी कारणवश तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पूरे परिवार के सर पर ही बाल नहीं है। मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाई। और जब तुम्हें हमें गंजा देखकर इतना बुरा लग रहा है तो सोचो हमें कितना बुरा लगता होगा। सब हमें गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है। सुभिक्षा अब कर भी क्या सकती थी, वो चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सुभिक्षा दुकान जाने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ सभी गंजे लोग ही रहते हैं। कुछ गंजे बच्चे एक दूसरे का टकला बजाते हुए नाच गा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें हाथ में झाड़ू लेकर लड़ रही थी। अरे ओ गंजी सुधा, तू कैसे सारा पानी मेरे आंगन की तरफ कर रही है? तेरे टकले पर ऐसा मारूंगी ना कि मार मार कर तेरा टकला सुझा दूंगी। अच्छा, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ, मैं क्या तेरा टकला छोड़ दूंगी? ये देख सुभिक्षा मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था मेरा ससुराल ही गंजा है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मोहल्ला ही गंजा है। देखिए, आप सब लड़िए मत। अरे ये तो उस गंजी सुमित्रा की छोटी बहू है ना, इसके बाल तो सचमुच कितने लंबे हैं। हाँ भाभी, हमें तो कई सदियां बीत गई ऐसे बाल देखकर। तभी सुभिक्षा की ननद कॉलेज से आ रही होती है। वो सुभिक्षा को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है। चलो भाभी, कहीं ऐसा ना हो ये आपके बालों को भी नजर लगा दे और आप भी हमारी तरह गंजी हो जाओ। चलो घर चलो। लेकिन तभी कहीं से कौवा आता है और उसके टकले पर पॉटी करके चला जाता है। ये देख सरला और सुधा जोर जोर से हंसने लगती हैं। देखा, तुम्हारी ये बात उस कौवे को भी पसंद नहीं आई। ओफो, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन कौवों और कबूतरों से। तो आप भी ऐसे खुले सर अपने टकले को लेकर भटकती रहती हैं। सर पर विग पहन कर रखो या किसी चीज से कवर कर लो। भाभी, आपको क्या बताएं कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। अगर हम अपने सर को किसी भी चीज से कवर करने की कोशिश करते हैं तो हम सबके सर पर बड़े बड़े लाल लाल दाने हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर कैसे सारा का सारा मोहल्ला एक साथ गंजा हो गया? तभी मोहल्ले के और लोग भी वहाँ आते हैं
और वो सभी अपने उस दिन को याद करके पछताते हैं जिस कारण उनके बाल चले गए थे। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। एक रोज इस गांव में एक साधु बाबा आए जिनके बाल और दाढ़ी बहुत ही लंबी थी। हम सब उन्हें देख उनका मजाक उड़ाने लगे। ये देख वो क्रोधित हो गए और फिर मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में सभी गंजे हो जाएंगे और जो भी संतान पैदा होगी वो भी गंजी ही होगी। उस दिन के बाद बहू हम सब गंजे हो गए और इस गांव के बच्चे भी गंजे ही पैदा होने लगे। लेकिन इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। इससे निकलने का एक उपाय बताया था एक तांत्रिक ने हमें कि जब कोई लड़की अपने बालों से थोड़े थोड़े बाल काटकर सभी गांव वालों को देगी तो उसके बाल अपने सर को छुआते ही हम सबके बाल वापस आ जाएंगे। मैं दूंगी। सुभिक्षा ने उस तांत्रिक बाबा को मोहल्ले में बुलाया, जिसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सुभिक्षा ने अपने लंबे बालों को काटकर थोड़े थोड़े बाल सबको दिए, जिसे अपने सर पर लगाते ही उन सबके सर पर बाल आ गए। अब सभी गंजे मोहल्ले के लोगों पर बाल थे। ये देख वो सभी बहुत खुश हुए और सबने सुभिक्षा का शुक्रिया अदा किया। इन सबसे सुभिक्षा के बाल तो छोटे हो गए, लेकिन सबकी मदद करके वो बहुत खुश थी। अब सभी मोहल्ले वाले खुशी खुशी रहते हैं।